उपदेश दे रहे हैं ना, बुद्ध के दाएं और बाएं हाथ हैं। आपको इन पे अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता ये आपके भिक्षुओं को तोड़ के वापस ले जाएं। बुद्ध के रूढ़िवाद से तंग आकर सारिपुत्र और मोगलाना हमारे शरण में आए हैं गोपालक। और सच कहूं तो इनके आने से मुझे बड़ा आराम मिला है। कम से कम हर रोज उपदेश देने का बोझ तो मेरे सर से उतर गया। बुद्ध और उसके भिक्षुओं ने मुझे संघ से निकाला था ना, इनका मेरी शरण में आना मेरी विजय है। ये दोनों क्या भिक्षुओं को पट्टी पढ़ाएंगे कोकालिक? क्या तुमने कभी भी दोनों के मुख से मेरे लिए निंदा का एक शब्द भी सुना है? कभी नहीं, पर फिर भी तुम चीजों को भांप नहीं रहे हो कोकालिक। ये नहीं देख रहे हो कि इन दोनों के प्रभाव के कारण अनेकों भिक्षु मेरे संघ में शामिल हो रहे हैं। इसका साफ अर्थ ये है कि लोगों के मन में ये भावना प्रबल हो रही है कि खोट बुद्ध में ही है, और इसका जीता जागता उदाहरण है ये दोनों। गुरुदेव, मुझे आपको सावधान करना था, सो कर दिया। ये कपिलवस्तु का सैनिक यहाँ? प्रणाम राजन देवदत्त। क्षमा करें, आपको ये दुखद समाचार देने का भार मुझे सौंपा गया है कि कुछ दिन पूर्व राजा दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के पश्चात महारानी मंगला का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया है। अपने अंतिम समय में एक बार आपसे मिलने की इच्छा रखती हैं और आपसे मिलकर आपको कुछ बताना चाहती हैं, इसलिए शीघ्र आपको मेरे साथ कपिलवस्तु चलना होगा। हाँ, हम अवश्य चलेंगे इसी समय। कोमालिक, हमारे पीछे से संघ की देखरेख का कार्य तुम्हें संभालना है। जय गुरुदेव। जय रहे। जय गुरु। माँ, माँ, माँ देख। कौन? माँ, मैं तेरा देव। माँ, देव? हाँ माँ। हाँ पुत्र, तू आ गया पुत्र। हाँ माँ। ये क्या हो गया माँ तुझे? अंतिम घड़ियां गिर रही हूँ पुत्र। नहीं माँ, ऐसा मत कह, कुछ नहीं होगा तुझे। पता है देव, जब मैं अपने जीवन के पुराने पन्नों को पलट कर देखती हूँ तो सिवाय ग्लानि और पश्चाताप के मुझे और कुछ नहीं दिखता। माँ, मैं कुछ कहना चाहता था तुझसे। नहीं पुत्र, आज मुझे बहुत कुछ कहना है।
आज मेरा ये दशा तू देख रहा है ना, मृत्युशैया पे अकेली हूँ, कोई 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 नहीं है बस ये पुत्र मेरा दंड है, मेरे कर्मों का दंड है। देव, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा तू? हाँ माँ, पूछ ना। मैंने ऐसा क्यों किया? अपने पूरे जीवन में मैंने सबको धोखा दिया। जिन्होंने भी मुझ पे विश्वास किया, भरोसा किया, सबका विश्वास मैंने तोड़ दिया, छल किया मैंने। बता सकता है ऐसा क्यों किया? आज पछता रही हूँ मैं। वो जो मेरे अपने थे, जिनसे सब कुछ छीनना चाहा, वो सब कुछ त्याग कर चले गए। नहीं माँ, तू ऐसा कहे कि अपना जी छोटा मत कर। क्यों दुख देती है अपने आप को? दुख बोया तो सुख कहां से पाऊंगी? कष्ट तो ये है कि मैंने अपने पुत्र को भी अपने बुरे कर्मों के जाल में जला दिया। नहीं माँ, ऐसा ना कहा। पर देव, मेरी एक बात सुन। मुझे भिक्षु से पता चला कि तूने बुद्ध का संग तोड़ दिया। हाँ? ये सत्य नहीं है माँ। मैंने किसी का संग नहीं तोड़ा। माँ, तेरे देव ने अपना स्वयं का संग खड़ा किया है। उसने सब कुछ त्याग दिया। इतनी यातना सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना और तू उस पर अपना अधिकार जमा रहा है पुत्र। नहीं माँ, मैंने भी इतने वर्षों के जतन के बाद में बुद्ध के मार्ग में त्रुटियों को खोजा है, संशोधन किए, साधना की नई पद्धतियों को खोजा है। माँ, मेरे कारण बहुत से युवा आकर्षित हो रहे और उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे। बड़ा अनर्थ कर रहा है तू। साध धर्म का मार्ग उन्होंने खोजा, उनके कारण आज तो त्रुटियां खोजने में समर्थ हुआ। देव, सावधान हो जा। समाज, हम बुरा करने वाले, हमारे मन के किसी कोने में ये प्रबल विश्वास होता है कि मृत्यु दूसरों की होती है, हमारी नहीं। पुत्र, हमारी नहीं। ना तू रहेगा, ना तेरा संग। जैसा करेगा पुत्र, वैसा ही करेगा। माँ, तुझे पता नहीं है मेरे कारण कितने लोगों के कष्ट दूर हुए। भ्रम है ये तेरा। जब तू छोटा था तब सिद्धार्थ बनना चाहता था, नहीं बन पाया। आज आयु बढ़ने के साथ साथ तू बुद्ध बनना चाहता है। तू कभी बुद्ध नहीं बन पाएगा पुत्र, नहीं बन पाएगा। युगों युगों में एक ही बुद्ध होता है। कई जन्मों के तपस्या के बाद
सिद्धार्थ पुत्र बन पाया पुत्र। तो मरते मरते भी तूने मुझे ये कटाक्ष और ताने देने के लिए यहाँ बुलाया है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि तू बुद्ध के शरण में गया पर अपना अंतर मन न बदल पाया। ईर्ष्या के कारण, मेरे दिए हुए बुरे संस्कारों के कारण तू उनके चरणों में बैठ अपने सारे पाप धोता। और पुत्र, तूने तो उल्टा बुद्ध पे ही आघात किया। तू कभी भी बुद्ध नहीं बन पाएगा पुत्र, मेरी बात मान। मैं बुद्ध बनूंगा मां, मैं बनूंगा बुद्ध। यदि बुद्ध बनना चाहता है तो स्वयं अपना मार्ग खोज, नहीं तो बुद्ध की छाया बनकर चल। मुक्ति का द्वार स्वयं तेरे अंतर मन में खुल जाएगा। प्रतिष्ठा के पीछे मत भाग पुत्र, क्षणभंगुर है, मुक्ति ही सत्य है पुत्र। इतने वर्षों से बुद्ध के प्रवचन पर्याप्त न थे मां, जो तेरे भी प्रवचन सुनूं मैं। उनसे क्षमा मांग पुत्र, उनके शरण में जाओ। ये कदापि ना होगा। यदि तूने मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी न की तो ये हम दोनों के लिए अच्छा ना होगा। हाँ, तू मुझे अग्निदान नहीं देगा और मेरे पुत्र के हाथों अग्निदान न मिलने के कारण मेरी आत्मा भटकेगी पुत्र। बुद्ध के शरण में जा, उनसे क्षमा मांग, मेरी बात समझ पुत्र और बोल बुद्धा शरण गच्छ। मुझे कपिला वस्तु में ये सूचना भिजवा दो कि रानी मंगला नहीं रही। मां नहीं चाहिए। इसका अंतिम संस्कार किसी और से करवा ले। रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण मुक्ति मिलेगी।
प्रणाम बुद्ध। इतनी ठंड में आप बिना गर्म वस्त्र के? न गर्मी मुझे तपाती है, ना ही सर्दी मुझे कपाती। अद्भुत है आप। हम आश्रम गए थे, पता चला कि आप भिक्षा के लिए निकल गए। आप हम पर कृपा करें, घर पर भोजन ग्रहण करें। आभार आपका। आभार तो आपका है गुरुदेव, आइए। स्मरण रहे, कुछ भी कर लो, बुद्ध का बाल भी बांका न कर सकोगे। तुम्हारी मृत्यु का दिन तो निश्चित है सिद्धार्थ। शायद मेरी कटार से तुम्हारी मृत्यु नहीं लिखी है। देखो, स्वयं प्रकृति ने मुझे इंगित कर दिया है कि संसार से तुम्हारी विदाई कैसे होगी। ये मेरा खेत है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है।
आप ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। यशोधरा, ये तुम्हारे ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। तो आप मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करें? मां, तेरे देव ने अपना स्वयं का संखड़ा उसने सब कुछ त्याग दिया। इतनी यातना सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना। युगों में एक ही बुद्ध होता है। बोधिसत्व को पाए बुद्ध एक अनमोल रत्न। हम मिट जाएंगे, हमारा नाम दुनिया के इतिहास में लुप्त हो जाए, पर बुद्ध की चेतना वो हमेशा इस संसार को रोशनी देगी। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं मैं। शांति से जाओ देवता। बहुत आपको बहुत क्षति पहुंचाई है मैंने, बहुत। मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध, धर्म और संघ हर मनुष्य के अंतर में स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वो पथ धर्म है। स्वयं के मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना और उसे एकत्रित करना संघ है। और ये तीनों रत्न तुम्हारे अंतर में। धर्मं शरणं गच्छामि, संघं
आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। धर्म और संघ हम सब के अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है, और अपने पूरे मन को एकत्र करना संघ है। और ये तीनों रत्न हम सब के अंतर में ही है।